यहाँ पर अब 2-2.5 घंटे ही बाकी है और जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि वोटिंग प्रतिशत अब बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े दिग्गज मैदान में उतरे, जब मतदान करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकलिए और वोट डालने के लिए पहुंचे। और यही देखने को मिल रहा है, लोग अब पहुंच रहे हैं। 2-2.5 घंटे का ही समय बाकी है। देखिए और अभी कहाँ कितना मतदान, 3 बजे तक अजमेर की बात कर ले तो 52.62% यहाँ पर मतदान हुआ है। ये बात हम आपको अजमेर की बता रहे हैं और भी आपको बताएंगे कि कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है, क्योंकि अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है उसमें बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ग्राफिक्स के जरिए महासंग्राम 2023 और हम आपको ये पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देखिए इससे पहले भी हमने आपको बताया था 1 बजे तक कितना मतदान हुआ और अजमेर में 3 बजे तक 52.62% यहाँ पर अभी रिकॉर्ड बताया जा रहा है। और लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। 2-2.5 घंटे का ही समय बाकी है और हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान की आप जाइए और मतदान कीजिए। वहीं आपको बता दें कि अलवर की क्या है अभी स्थिति, 58.13% यहाँ पर मतदान हुआ है 3 बजे तक का, ये हम आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं। तो देखिए अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर बांसवाड़ा 59.76% यहाँ पर मतदान हुआ है। पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। और कितना मतदान कहाँ 3 बजे तक हुआ है, 12 की बात कर ले 61.05% यहाँ पर मतदान हुआ है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और कहाँ कितना मतदान, ये न्यूज़ 18 राजस्थान आपको सबसे पहले बता रहा है। बाड़मेर में 56.92% मतदान हुआ है। देखिए जिले वाइज हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। और भरतपुर की बात कर ले तो 54.85%, सोचिए 54%, मतलब लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। भीलवाड़ा में भी 54.70%। सुबह जो आंकड़े आ रहे थे देखिए वो लग रहे थे कि कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीकानेर की बात कर ले 54.26%, देखिए यहाँ पर मतदान हुआ है। अब बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं। बूंदी की बात कर ले तो 57.30% यहाँ पर मतदान हुआ है। तो देखिए लगातार हम आपको जिले वाइज तस्वीरें बता रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ में 57.30%, मतलब 57% लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में महिलाएं देखिए घर से बाहर निकली है मतदान करने के लिए। और दिन पर दिन देखिए अब जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे देखना होगा क्या होता है, क्योंकि अब जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसमें वोटिंग प्रतिशत अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। दौसा में देखिए 53.52% यहाँ पर मतदान, ये 3 बजे तक का हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और हमारी सहयोगी भी जुड़ी हुई है प्रियंका, जो आपको पल पल की अपडेट देंगी कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ और किसके बीच में कितनी फाइट है। प्रियंका ओवर टू यू। बिल्कुल आयुषी, तो आज राजस्थान के रण में जो जनता है वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रही है। शाम के 4 बज चुके हैं, अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है जब लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे और अपने मतों का प्रयोग करेंगे। 3 बजे तक के आंकड़े हमने आपको दिखाए, ये वो ताजा आंकड़े हैं जो आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। अब सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है और अब आपको बताते चले कि कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है, महामुकाबला किसके बीच है। नाथद्वारा सीट पर सबसे पहले बात करेंगे, सीपी जोशी का मुकाबला यहाँ पर, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी से हो रहा है। डॉक्टर सीपी जोशी स्पीकर हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है और भाजपा ज्वाइन करने के बाद ही चिंतन मंथन किया गया और उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट थमा दिया गया। झालरापाटन सीट की बात करेंगे, यहां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से, तो वहीं रामलाल चौहान कांग्रेस की ओर से बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। रामलाल चौहान के लिए यहां पर मुश्किल होने वाली है क्योंकि वसुंधरा राजे एक कद्दावर नेता और
भारी पब्लिसिटी भी, उनकी फैन फॉलोइंग भी है। बात तारानगर सीट की करेंगे। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष, जिनका सामना नरेंद्र बुडानिया से होने वाला है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब जनता लगातार इन सभी प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला भी कर रही है और जो उसका जनादेश है वो ईवीएम में कैद होता चला जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ सीट की बात करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा का सामना सुभाष महरिया से हो रहा है। पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनका सामना सुभाष महरिया से हो रहा है, जिसे बतौर प्रत्याशी बीजेपी ने मैदान में उतारा है। जोटवाड़ा सीट की बात करते चले। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद हैं, बीजेपी से विधायकी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। तो वहीं अभिषेक चौधरी को भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि जीत किसके खाते में जाती है। सतीश पूनिया का सामना प्रशांत शर्मा से हो रहा है। प्रशांत शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सतीश पूनिया उपनेता प्रतिपक्ष, बीजेपी के एक कद्दावर नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं और इसके साथ साथ लोगों के बीच भी सतीश पूनिया दिखाई देते हैं। तो ये उन सीटों का हमने जिक्र किया जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ये वो प्रत्याशी हैं जो लगातार चुनावी मैदान में उतरे, कई रैलियां की। ये तस्वीर देखिए, किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी से सांसद हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। सामना है दानिश अब्रार से, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे सांसद हैं जो सबसे ज्यादा सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो बात पेपर लीक का मुद्दा हो, जिसे लेकर वो लगातार मैदान में रहे। बाबा बालकनाथ बीजेपी से सांसद प्रत्याशी हैं, बीजेपी के इमरान खान कांग्रेस की ओर से। तो यहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और देखना खास होगा कि जीत किसके खाते में जाती है। स्टूडियो से लगातार सहयोगी श्रुति और पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पल्लवी, व्हाट टू यू? मुकाबला तो प्रियंका बिल्कुल आपने सही कहा कि देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर किसके बीच कौन जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कौन जीतकर सामने आता है। क्योंकि दावे कर दिए गए हैं नेताओं की तरफ से, वादे कर दिए गए हैं जनता को लुभाने के लिए, लेकिन जनता कितनी इनसे रिझी है श्रुति, ये तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। और क्योंकि राजस्थान में, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 30 सालों में कोई भी सरकार 5 साल के बाद रिपीट नहीं की। राजस्थान की जनता हर साल, हर 5 साल के बाद अपने टेस्ट को चेंज करती है। राजस्थान की जनता अपने मुद्दों के हिसाब से वोट कास्ट करती है। एक तरफ बीजेपी के तमाम आरोप है कांग्रेस पे, चाहे वो अपराध को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो, तुष्टीकरण को लेकर हो, पेपर लीक का मसला हो, तमाम महिला अपराधों के मुद्दे हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर हो। उधर कांग्रेस ये कहती है कि ठीक है, पेपर लीक मुद्दा रहा, लेकिन उसके लिए हमने कमेटी भी बनाई, उसके लिए हमने तुरंत फौरन एक्शन लिया, जो किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में नहीं लिया गया है। पेपर लीक का मसला तो मध्य प्रदेश में भी रहा, पेपर लीक का मसला तो गुजरात में भी रहा, उत्तर प्रदेश में भी रहा, उत्तराखंड में भी रहा, लेकिन उसके बाद भी हमने वो आपको पेपर लीक के मुद्दे को तुरंत एक्शन लेते हुए दिखाया। और अभी तक के परसेंटेज आपको बता दें, इस बीच में सबसे ज्यादा जो 3 बजे तक के आंकड़े ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर जो मताधिकार का प्रयोग करके लोग अपने घरों से बाहर निकले और उसके बाद से अभी तक 3 बजे तक कितने वोटिंग कास्ट परसेंटेज हो चुके हैं। लगभग 55.63% अभी तक आ चुके हैं सामने कि कितने, जो 7 बजे से कितना मतदान हुआ है वो आपको बता दें। यानी कि अब चलिए आपको बताते चले, अजमेर में तो 52.62% मतदान अभी तक हो चुका है। मात्र 2 घंटे और बाकी है। जिसको भी अपने घरों से बाहर निकलना है वो निकल सकता है और मतदान केंद्र पर जाकर आप मताधिकार का प्रयोग कर जिसको भी आप चाहते हैं कि वो जीतकर आपके क्षेत्र में विधायक के तौर पर उतरे और मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल का बागडोर और संभाले, उसको आप जिता सकते हैं महज 2 घंटे। और अब अगला ड्रोन आने जा रहा है श्रुति, अगला ड्रोन आने जा रहा है। ड्रोन के जरिए मतलब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कहाँ कितना मतदान जो है वो फीसदी कितना बढ़ा। बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं, 59.76% यहाँ पर जो है मतदान फीसदी जो है वो पहुंच चुका है। दर्शक क्योंकि बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब श्रुति इससे ये पता चलता है कि बाहर निकल रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोट का। 12 का बताइएगा। 12 की बात कर ले तो 61.05%, 55 से सीधे 61 पर। वही हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे 2 घंटे और बाकी है, एक्साइटमेंट भी अलग होता है। वहीं बाड़मेर की अगर बात कर ले पल्लवी तो 56.92 यहाँ तक पहुंच चुका है श्रुति। जैसा कि हम फिलहाल के लिए ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं, और ड्रोन जो था उड़ता हुआ आया और इसने बताया कि देखिए कितना हुआ। आगे बताइएगा भरतपुर का दर्शकों को। भरतपुर में 54.85%, यानी कि सीधे सीधे उड़ान भर रहा है। सीधे आपको 54 से 55, अभी तक 50 थे, अब 54 हो गया भरतपुर का आंकड़ा और अभी धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि 2 घंटे बाकी है। 2 घंटे में तो
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य को तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, वैसे भी फ्यूचर अनसर्टेन होता है। लेकिन 2 घंटे बहुत है, जिनको भी मताधिकार का प्रयोग करना है वो निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक के ओवरऑल अगर हम वोटिंग कास्ट परसेंट की बात करें तो 55.63% वोट कास्ट हो चुके हैं। 2 घंटे और बाकी है। लगभग अनुमान हम एनालिसिस इस बेसिस पे ये कर सकते हैं कि 70% 70 से 75% तक इस बार राजस्थान की जनता वोट कास्ट करेगी, तब भी ठीक है। हालांकि होना तो 100% चाहिए, क्योंकि लगातार निर्वाचन विभाग की तरफ से तमाम वो कवायतें की गई हैं, तमाम कोशिशें की गई हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को लिया गया है, पहली बार होम वोटर्स की सुविधा दी गई है, नए वोटर्स के लिए सर्टिफिकेट की व्यवस्था की गई है, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, तमाम वो व्यवस्थाएं की गई है। और अगर आप अपने घर से निकलेंगे ही नहीं, अगर आप अपना वोट ही कास्ट नहीं करेंगे, तो आप किस अधिकार से ये बोल पाएंगे कि आपके विधायक ने कोई काम नहीं किया है या फिर मुख्यमंत्री राज्य में कोई काम करते नहीं है? क्योंकि आपका जब हक था, आपका जब दिन था, तो आप अपने दिन को, आप अपने हक को ना समझ पाए, ना उसका इस्तेमाल कर पाए। श्रुति, बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है निर्वाचन विभाग ने, मतलब सेल्फी पॉइंट बना दिए श्रुति, और इसके साथ साथ तमाम तरीके की चीजें की गई हैं निर्वाचन विभाग की तरफ से कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे जाकर के श्रुति। और लगातार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। आप बहुत बड़ी भूमिका में हैं अभी इस वक्त सत्ता बनाने और बिगाड़ने की स्थिति में।